वॉइस ऑडियो सब क्लियर है? हाँ सर। ओके। सो ये है हमारे सिलेबस का चैप्टर 2, लेकिन आईसीआई के मॉड्यूल का चैप्टर 11, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें अपन दो चीज पे पढ़ेंगे, एक आएगा एथिक्स और एक आएगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में एक ऐसे भी हमारे सिलेबस में आएगा, वो है ऐसे 210 और एक ऐसे का बेसिक कवरेज है, वो है ऐसे 220। करेक्ट। ये इतनी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। इसका नोट्स तुम लोगों को आज रात तक प्रोबेबली या कल सुबह तुम लोगों को इसका सेकंड चैप्टर का फुल नोट्स मिल जाएगा, और फर्स्ट चैप्टर का तो अभी थोड़ी देर में क्लास खत्म होने के बाद दे दूंगा। ठीक है। अब हमने वैसे तो कल इंडिपेंडेंस पढ़ा था, फिर से आज पढ़ेंगे अच्छे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे सिलेबस में। मैंने बताया कि इस चैप्टर में ऐसे 210 है, 220 है और एसक्यूसी 1 है। एसक्यूसी 1 चैप्टर 1 में अपन थोड़ा सा उसका बेसिक ओवरव्यू लिए थे। मालूम है एसक्यूसी 1 किस पे लगता है? चलो बताओ, एसक्यूसी 1 किस पे एप्लीकेबल होता है? सर क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं ना। कौन कौन क्वालिटी कंट्रोल? क्या क्वालिटी? किस पे एप्लीकेबल होता है? कौन किसको गवर्न कर रहा है एसक्यूसी 1? उस 4 लाइन में यही मेन चीज बताई थी मैंने। एसक्यूसी 1 किसको गवर्न कर रहा है, किसके लिए है, वो किसको बता रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। कौन मेंटेन करेगा क्वालिटी? मैनेजमेंट। हाँ, क्या? ऑडिटर ऑडिटर। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे क्वालिटी मेंटेन करेगा? मैं ऑडिट की क्वालिटी की बात हो रही है। एसक्यूसी 1 क्या था? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट पे लगेगा। नहीं सर। ऑन क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। किस चीज की क्वालिटी की बात हुई थी? हमारे ऑडिट की। ऑडिट करने की। ऑडिट करने में क्वालिटी मेंटेन करना है। ऑडिट में कौन क्वालिटी मेंटेन करता है? कौन होता है? उसको क्या बोला था मैंने? फॉर्म। हाँ, याद वो है कि जो ऑडिटर है, जो ऑडिट फर्म्स हैं, उनको ये बताता है कि आपको ऑडिट करने की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। करेक्ट। याद आया? यस सर। हाँ सर। समझ आ रहा है तुम लोग को? याद आया हो तो चलो। तो देखो, एथिक्स में अपन कल 3-4 चीज ये देखे थे कि भाई एथिक्स एथिक्स हमारे जनरल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। जैसे कोई प्रोफेशनल है, मेडिसिन मेडिकल है, डॉक्टर है, सब पे एथिक्स लगता है। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस पे भी एथिक्स लगता है। तो इन द सेम वे, किसके बैकग्राउंड में वॉइस है? इन द सेम वे चार्टेड अकाउंटेंट्स पे भी एथिक्स लगता है। ये एथिक्स लगाता कौन है भाई? कौन बताता है एथिक्स क्या होगा, कैसे मेंटेन करना है? आईसीएआई। आईसीएआई। आईसीआई। किस क्या वो दिया हुआ है? क्या एक्ट या क्या गवर्निंग वो ला रखा है? कोड ऑफ कोड एथिक्स। ऑफ एथिक्स। याद है? ठीक है। यस सर। ये जो एथिक्स जो ये बताता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। अलग अलग परसेप्शन से अलग अलग उससे बनाया गया है। क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए एथिक्स को मैनीफोल्ड कहा गया है। एथिक्स को क्या कहा गया है? एथिक्स क्या है? मैनीफोल्ड। मतलब इन मैनी स्टेप्स, इन एवरी स्टेप्स, इन एवरी वर्क, इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। मैनीफोल्ड का मतलब क्या हुआ? मैनी फोल्ड। अपन चादर लपेटते हैं, फोल्डिंग, तो अलग अलग लेयर होती है ना। रिलेट कर रहे हो? तो हाँ मैनी सर। फोल्ड मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया है। इसीलिए एथिक्स जो है हमारे ऊपर जो लगता है, ऑडिटिंग में जो एथिक्स लगता है वो मैनीफोल्ड है। करेक्ट। याद है मैंने तुमको कल क्यों बताया था? क्या बताया था? हमको एथिक्स क्यों चाहिए भाई? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमको एथिकल रहने की जरूरत है? बताओ। सर काम कर रहा है ना, ये प्रोफेशनल काम है ना। हाँ, मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था कि हम क्या क्या काम करते हैं। बहुत लंबा इस पे भाषण दिया था कि ऑडिट हम जो करते हैं, हम ऑडिट में क्या करते हैं, किसको हम पे भरोसा आता है, इंटेंडेड यूजर कौन होते हैं, उनको इंटेंडेड यूजर को हमारी ऑडिट को देख के क्या आता है? कॉन्फिडेंस।
गेटिंग इट? रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें स्टेप्स हैं। आखिरी में क्या आता है ऑडिट को देख के? कॉन्फिडेंस, उस पर ट्रस्ट। ट्रस्ट जैसे अभिषेक ने बोला, रिलायबिलिटी भी सही है, लेकिन जो वर्ड्स हैं उनको पकड़ो। कि जो मैंने याद है कल बोला था क्या भाई, जो हम एश्योरेंस एंगेजमेंट जो ऑडिट हम कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो इंटेंडेड यूजर्स है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनहेंसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स। गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर। तो भाई कौन यूजर कौन है? यूजर कौन है बताओ, चलो यूजर कौन है भाई? हम बोल रहे हैं कि जनरल वे में जो पब्लिक है, गवर्नमेंट है, क्लाइंट है, टैक्सिंग अथॉरिटी है, एम्प्लॉय है, इन्वेस्टर है, 6 यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑडिट। यस सर, याद है। तो इन सब लोग किस पे भरोसा कर रहे हैं? तुम्हारे साइन पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके लिए है कि भाई अगर हम अनएथिकल हुए, हम अगर अनबायस्ड हो गए, हम अगर इन्फ्लुएंस में आ गए, हम अगर कोई चीज दूसरे से बायस होकर अगर हम डिसीजन दे देते हैं, तो हु विल द सफर द लॉस? द अल्टीमेट लॉस यूजर, सफरिंग पार्टी विल बी users. users because of unethical behavior of the auditor. Getting it? So यप सर, दिस इज बेसिकली, इसीलिए ये बोला गया है कि भाई ये जो भी यूजर्स हैं, नहीं लगेगा मम्मी, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जो यूजर्स हैं, जो यूजर्स हैं वो क्या होता है, यूजर्स जो है हम पे ट्रेमेंडस ट्रस्ट दिखाते हैं, ठीक है। किस पे ट्रस्ट दिखाते हैं? जो हम सर्विसेज, जो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट जो सर्विसेज रेंडर करते हैं, करेक्ट? आ रहे हैं ना, बैठ रहे हैं ना दिमाग में? इसीलिए मैं आज कीवर्ड्स को Yes, sir. हाईलाइट हाँ सर। करके लेके आया हूं, जिसको मैं तुम लोगों को लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने होमवर्क किया है, तुम लोगों का पता नहीं, ठीक है। आ जाओ भाई, वीडियो ऑन कर लिया करो यार, मेरे को ऐसे मजा नहीं आता है भाई तुम लोगों को देखे बिना। तुम लोगों को देखता हूँ तब तो दिन अच्छा होता है मेरा, है। चलो वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं अनुकृति मैम को जोड़ रहा हूँ। ये देखो, वाह 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 वाह, देखो विश्वजीत जी देखो, हैं स्पेशल। और अभिषेक एक मिनट सर, कर रहा हूँ। बनियान में बैठा है क्या तू? नहीं नहीं। तो फिर अच्छा, चलो। और गणेश भाई कहाँ गए? ये तो रहा सर। हाँ, गुड गुड गुड। सॉरी भाई, 3 ही लोग दिख रहे थे ना, मैं इसमें से एक था, तो मेरे को तू दिख नहीं पाया, सॉरी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ आ रहा है कितने एथिकल हाँ चीजें सर। सिखा रहा हूं मैं? चलो अब देखो, प्रोफेशनल एथिक्स हमारे मोरल्स पे बेस्ड होते हैं, हमारा मॉरल, ठीक है। तो मॉरलिटी भी बेस्ड होता है, हम कितने मॉरली स्ट्रांग है, हमारा कितना बेस स्ट्रांग है, हम जो ओपिनियन ले रहे हैं, हम जो जजमेंट ले रहे हैं, हमारा सेल्फ मोरल कितना हाई है, करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, मोरल का मतलब थोड़ी ना बताना पड़ेगा। हाँ नहीं सर, हाँ, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा एक चीज बताओ, नॉर्मली नॉर्मली जैसे कल अभिषेक ने बोला कि सर मैं या तो अपना फायदा देखूंगा, इसीलिए मैं सीए कर रहा हूं। अभिषेक ने बोला ना कि सर आई विल कीप माय पर्सनल गेन अबाउट द सर्विस, ठीक है। नहीं सर। लेकिन 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 एथिक्स बोलता है कि तुमको जो मार्केट में, जो वर्ल्ड में, जो बिजनेस में, हर जगह पे रिस्पेक्ट तब मिलेगा व्हेन यू कीप सर्विसेज अबाउ द पर्सनल गेन। कोई तुमको लाख रुपया दे रहा है कि भाई ये कर दो, तो ये नहीं होना चाहिए कि तुम बोले हाँ ला 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 ला, ठीक है। वो ये होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, पेमेंट लेना नहीं लेना वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि मेरा ओपिनियन क्या है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा, मेरी फीस है वो मैं लूंगा, बट मेरा ओपिनियन इस पेमेंट के कारण चेंज नहीं होगा। दैट्स एथिकली करेक्ट थिंग। गेटिंग इट? तो हाँ सर। यहां पर क्या बोला, ऑफन नॉर्मली जैसे अभिषेक टाइप के लोग होते हैं, वो बोलते हैं भाई विलिंग टू, सॉरी, कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो पर्सनल गेन जो है वो सर्विस के ऊपर रखते हैं। मतलब कौन हुआ ये? कौन सर हुआ आपके ये? जैसे लोग।
मेरे जैसे लोग कैसे भाई, मेरे जैसे लोग बोल रहे हो यार तुम लोग, एकदम मेरे दिल दिल दुख गया भाई मेरा, एकदम जोर से दुखा अभी एकदम। सर मैं तो लूपहोल खोजूंगा, वो मैं तो लूपहोल खोजूंगा बोला था, आप तो मेरे को वो धब्बा लगा दे रहे हैं डायरेक्ट। तो ये होते हैं अभिषेक के जैसे लोग, ठीक है। तो हाँ ये क्या सर। हुआ, अभिषेक। अब वो लेकिन बोल रहा है कि रिलेशनशिप आप तब मेंटेन कर सकते हैं भाई जब पब्लिक इंटरेस्ट को आप ऊपर रखेंगे, कि पब्लिक इंटरेस्ट पे आप ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट पे, करेक्ट। पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट। यस सर। अब जो, जब हम पब्लिक इंटरेस्ट को अपन बोलते हैं ना, नॉर्मली जो अच्छा आदमी है उसको अपन रिस्पेक्ट देते हैं, जो दुनिया के लिए अच्छा करता है, जो 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 दूसरों के बारे में सोचता है, जो हेल्पफुल है, उसको अपन अच्छा बोलते हैं, अपन उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, पीठ पीछे भी देते हैं, पीठ के आगे भी देते हैं। ठीक है, तुम लोग मेरे को यहाँ सर बोल लेते होगे, घर जाके क्या बोलते होगे नहीं मालूम, लेकिन जो जो दूसरों को मदद कर रहा होगा, जिसको तुम लोग जानते होगे पर्सनली, उसको तुम लोग पीठ के पीछे भी अच्छा ही बोलते होगे, करेक्ट। एक अभिषेक हाँ भी बोल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि द रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, जो प्रोफेशनल है वो स्ट्रिक्टनेस और स्क्रप्लस सेल्फ डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट है। चलो आ जाओ वर्ड। स्ट्रिक्टनेस मतलब मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए मैं स्ट्रिक्ट हूं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूं, मैं वेरिएबल नहीं हूं, करेक्ट। ठीक है। हाँ सर। स्क्रप्लसनेस का मतलब क्या हुआ कि मैं अपना काम करते समय केयरफुल हूं। ऐसा नहीं है कि अरे यार 30,000 रुपए के लिए इसको क्या देखूं, उसको क्या देखूं, ये क्या करूं, छोड़ ना, साइन कर देता हूं, मेरे बाप का क्या जाने, नहीं। ठीक है, तुमको केयरफुल रहना है। कोई भी चीज तुम जो एसेस कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखना है कोई चीज गलत ना हो। मैं अगर कोई चीज मान के चलो, किसी चीज का मेरे को डॉक्यूमेंट देना है या मेरे को किसी चीज को वेरीफाई करनी है, मैंने बोला अच्छा आपने देख लिया ना, लाओ साइन कर देता हूँ, दैट्स रॉन्ग। I have to maintain the professional behavior. The professional judgment should be given by being careful, right? हाँ सर। ठीक है। तो और मेरा सेल्फ डिसिप्लिन, मैं अगर हाँ ठीक है, क्लाइंट प्लेस में 10 बजे जाना है, मैं आराम से खाना वाना खा के 2 बजे पहुंच रहा हूँ, या खाना खाने के टाइम पे पहुंच रहा हूँ, सर चलो खाना खा लेते हैं बोलूंगा, मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं है, मैं बढ़िया अपना, उन लोग भी बोलेंगे यार सर तो एक नंबर है, जैसे तुम लोग बोलते हो सर तो एक नंबर है, और जब मन चाहे तब क्लास ले लेते हैं, नहीं होता 15 मिनट बढ़ा देते हैं, नहीं होता 25 मिनट बढ़ा देते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है सर, मैं ऐसा बोलते होगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ गए। तो सेल्फ हाँ डिसिप्लिन का सर। मतलब, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, चलो ये मैं ले लेता हूँ, लो चलो गौरव, मतलब मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ ये बोलना चाह रहा हूँ, नहीं हूँ नहीं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बताओ, नॉर्मली वही चीज जो मैं बोला उसी चीज को फिर से रिपीट करूंगा कि कि भाई जो मैं अकाउंटेंसी प्रोफेशन में हूं अगर, तो ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। क्यों, क्योंकि भाई वहां फंड्स फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जहां फंड्स फाइनेंसेस दूसरे के इन्वॉल्व होते हैं, एज एन ऑडिटर, एज एन फाइनेंशियल प्रोफेशनल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आई नीड टू बी ट्रूथफुल, आई नीड टू बी इंटीग्रेटेड, आई नीड टू बी ऑनेस्ट। अभिषेक टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे ठीक है, समझ गए। तो क्या बोला हाँ कि सर। अकाउंटेंसी प्रोफेशन जो है वो क्या है, responsibility to act in the public interest. The feature of पब्लिक accountancy इंटरेस्ट। profession, जो फीचर है अकाउंटेंसी प्रोफेशन का, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा ये तुम लोग देख के डरना नहीं, इसको मैं अलग अलग पॉइंटर्स बना के बुक में डालूंगा, ठीक है। जैसे मैंने हाईलाइट किया है वैसे हाईलाइट करूंगा, अलग अलग पॉइंटर्स बना के प्रॉपर डालूंगा उसको। तो अभी टेंशन मत देना कि सर यहाँ से ये हो गया वहां से, तुम लोग टेंशन मत लो, सब चीज अभी तुम लोग देखोगे चैप्टर 1 का सीक्वेंस, मेरी मॉड्यूल का, सॉरी जो तुम्हारे आईसीआई की मॉड्यूल है उसका,
और मेरे बुक का बहुत कुछ ऊपर नीचे सीक्वेंस ऐसा बनाया हूं कि तुम एक फ्लो में पढ़ते जाओगे, तुमको समझ में आते जाएगा, ओके आफ्टर दिस आफ्टर दिस आफ्टर दिस, जो मैंने अभी सेकंड पार्ट बनाया है। करेक्ट? तो टेंशन नहीं लेने का, भाई आया है सब करा के जाएगा। चलो तो क्या बोल रहा था मैं कि प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो फिर वही बोल रहे, अरे आवाज आ रही है ना? हाँ मेरे यहाँ क्या है, लाइट गई ना, लेकिन वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हूँ मैं, मोबाइल नेट से कनेक्टेड हूँ, इसलिए बच गया। चलो तो मैं क्या बोल रहा था कि प्रोफेशनल एथिक्स भाई, कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स क्या करता है भाई? प्रोफेशनल एथिक्स प्रोफेशन की लाज बचाता है कि नहीं बचाता है? याद है तुम लोगों को मैंने कल बोला था कि एक सीए है, वो ऐसी कुछ भी काम कर रहा है, वो इसका उसका काम करता है, आड़ा टेढ़ा काम करता है, तो एक सीए की रिस्पेक्ट गिरती है कि नहीं गिरती है? उस पर्सन की जो गिरेगी गिरेगी, प्रोफेशन की रिस्पेक्ट गिरती है कि नहीं गिरती है? जैसे उस दिन क्लास में कुछ हुआ था तो तुम लोग बोले सर सीए लोग तो करते हैं, सीए लोग तो करते हैं, ऐसा सर नहीं है मैं भाई। बोला था वो। कोई भी चीज जब गलत की आती है कि सर अपने को पैसा नहीं लेना है, अपने को ये नहीं करना है, तो लोग क्या बोलते हो? सर सीए लोग तो करते हैं, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? लेकिन ऐसा नहीं है, सीए लोग जो करते हैं वो उस काउंटिंग में भी नहीं है। ठीक है, देयर इज फाइन थिन लाइन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर एथिक्स। करेक्ट? तो हर सीए जो कर रहा है वो गलत है ऐसा भी नहीं है बोल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ लोग गलत कर भी रहे हैं, आई अग्री, बट उससे रिस्पेक्ट पर्टिकुलर उस पर्सन की जो जा रही, लेकिन ऐसा एक प्रोफेशन की भी रिस्पेक्ट जाती है। तो इसलिए जब एथिक्स जो है ना उस प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करता है। करेक्ट? हाँ सर करता है कि नहीं करता है? करता है। ए मम्मी मेरे गर्म पानी दे देगी क्या एक गिलास? फोन करा। हाँ तो करता है ना। तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोफेशनल एथिक्स क्या करता है? सेफ गार्ड करता है। प्रोफेशनल एथिक्स सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन एज अ होल एंड शील्ड। दोनों चीज बोला मैंने कि भाई शील्ड भी है ना ये, कि इंटरेस्ट को बचा रहा है, तुम्हारे को कुछ गलत ना हो, उस प्रोफेशन की डिग्निटी ना खराब हो, उसके लिए मेंटेन कर रहा है। करेक्ट? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। चलो अब आ जाते हैं। अब अच्छा तुम लोग एक चीज जान रहे हो कि जो सीए जो सीए होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आफ्टर सीए दो चीज होती है, एक होती है सीए इन सर्विस और एक होती है सीए इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। करेक्ट? जानते हो जैसे जो फर्म खोल के बैठे हैं, जो नॉर्मली काम कर रहे हैं, वो नॉर्मली ना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, सीओपी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये होते हैं सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्डर्स, जो सीए इन प्रैक्टिस कहलाते हैं। एक होते हैं सीए इन सर्विस। मान ले जाए कि मैं सीए बन गया रहता, तो अभी जैसे मैं जॉब ज्वाइन किया, तो जो जॉब कर रहा हूं मैं कहाँ, किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में या कहीं भी बैंक में, तो मैं सीए इन सर्विस कहलाता हूँ। करेक्ट? तो सीए बनने के बाद यू हैव टू चूज आइदर वन फील्ड, मतलब वन थिंग, कि आप सीए इन प्रैक्टिस बनना चाहते हैं, सीए इन सर्विस बनना चाहते हैं। तो अगर सीए इन प्रैक्टिस बनना चाहते हैं तो आपको सीओपी के लिए अप्लाई करना होता है। करेक्ट? जब सर सीओपी बनने के बाद डायरेक्ट बाद मिल जाता है कि कुछ साल का एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मिल जाता है डायरेक्ट बनने के बाद। उसमें दो चीज होती है, पहले 5 साल ना आपको एसीए बोलते हैं, और उसके बाद 5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको एफसीए बोलते हैं। एसीए मतलब फुल फॉर्म क्या है क्या? है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ बता रहा हूँ, एसीए क्या होता है? एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एफसीए मतलब फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब बेसिकली ना, हम जब वो लिख जब हम अपना जब डिग्री लिखते हैं ना, तो सीए गौरव अग्रवाल जैसे मैंने लिखा, तो जब नीचे हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो ये मेंशन होता है कि एसीए हो कि एफसीए हो। एफसीए का मतलब वो जनरली दिख जाता है कि एफसीए मींस ही हैज ऑलरेडी हैड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दी सीए फील्ड, सीए इन प्रैक्टिस में। करेक्ट?
हाँ सर। आ रही है समझ में? आज चीजें समझ में आ रही है एकदम बढ़िया से? नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ सर। हम्म। तो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो, ये चीजें मैं रिकॉर्डिंग तो डाल दूंगा। मेरे को एक चीज बताओ अभी, ओमकार और नानक, ये लाइव एक्सपीरियंस जो अपन कर रहे हैं या जो डिस्कस कर रहे हैं वो ले पाएंगे? रिकॉर्डिंग समझ में भी आ जाएगा, चलो, लेकिन वो उस लेवल की क्लैरिटी नहीं समझ में आएगी ना। करेक्ट बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो थोड़ा सा ना मेरा बस ये है, देखो, ऑफलाइन में अगर तुम बाहर हो आई कैन अंडरस्टैंड, ऑफलाइन में नहीं जा पाए, लेकिन अगर तुमको ऑनलाइन का फायदा मिल रहा है, तो अगर ऑनलाइन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो उसके एडवांटेजेस को तो लो। भाई तुम गौरव सर से आज तक नहीं मिले, आई एग्री, ठीक है, वो एक डिसएडवांटेज तुम कंसिडर भी कर लिए, चलो। लेकिन गौरव सर रोज ऑनलाइन अगर आ रहे हैं तो मैं 1 घंटा तो निकाल सकता हूँ। चल मैं माना आज रिसेप्शन है, कल मेन दिन था, लेकिन उसके पहले 3 दिन वो और नहीं था। और कल मैंने मैसेज किया तो फिर बोला सर अभी तो 2-3 दिन नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक नॉर्मली बोल रहा हूँ, जैसे ओमकार, भाई तेरे को पढ़ना है कॉलेज का, ही अग्री, बट 1 घंटा तो निकाल सकता है। और कॉलेज को अगर इतना प्रायोरिटी दोगे तो सीए कैसे होगा? भाई सीए कर रहे हो मतलब कॉलेज को प्रायोरिटी नहीं देना है, कॉलेज से आगे लाइफ नहीं बनानी है करके तो सीए कर रहे हो ना। चलो, तो सीए को मैंने क्या बोला, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो इन प्रैक्टिस और एक इन सर्विस हो सकता है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि सीए इन प्रैक्टिस को ही सारी एथिकल बिहेवियर अप्लाई करनी है। 4 शेड्यूल है, बहुत सारे क्लॉजेज है, सीए फाइनल में तुम लोग पढ़ोगे कि भाई हर चीज दोनों पे अलग अलग तरीके से एथिकल बिहेवियर्स अप्लाई होते हैं। सबको, पूरे सीए को एथिकल बिहेवियर्स के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, स्पेसिफिकली अलग अलग मेंशन्ड है, ठीक है। और फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो तुमको फॉलो करने होते हैं, बेसिक बात है, ठीक है। समझ गए यहां तक? समझे? हाँ अच्छा, सर। अब ये हाँ देखो सर। क्या क्या बोला यहाँ पर, कि सर्विस यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल्स should be able to feel secure that there exists a framework of professional ethics। अच्छा एक चीज बताओ, मैं कहीं ज्वाइन किया, मेरा कोई माई बाप नहीं है, ठीक है, मैं ज्वाइन किया, मेरे ऊपर कोई एथिक्स नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, मैं गया वहां घपला करके आ गया, मेरे को तो कोई डर भय नहीं है, मैं बोलूंगा पुलिस से तो मैं फरार हो लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ये दूसरी जगह बन के ज्वाइन हो जाऊंगा। तो जो मेरे से सर्विसेज ले रहा है, चाहे मेरा क्लाइंट हो, चाहे मेरे को जो एम्प्लॉयर हो मेरा, ठीक है, चाहे कौन सर्विस यूजर कौन हुआ, चाहे मेरा क्लाइंट हो, चाहे मेरा एम्प्लॉयर हो जो मेरे को हायर करता है, एम्प्लॉयर हायर करता है मतलब सीए इन सर्विस वाला, क्लाइंट मतलब सीए इन प्रैक्टिस वाला, तो उसको कुछ तो सेफ गार्ड फील हो, सिक्योर फील हो, उसके लिए प्रोफेशनल एथिक्स है। कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स ये बोलता है कि भाई टेंशन मत लो, हमारा बंदा है, हमारी डिग्री से जुड़ा है, मतलब अब ये इस नाम की चिड़िया से बंध गया है और इसी के दायरे में काम करेगा। इफ इफ सम डे अगर वो कोई दिक्कत करता है तो आप हमें कंप्लेन करिए, हम उसकी डिग्री ले लेंगे, हम उसको जेल भी देंगे, हम उसको पेनाल्टी भी देंगे, हर चीज है सीए एक्ट में, ठीक है। गेटिंग इट? हाँ सर। तो अब क्या बोला कि भाई आईसीआई जो है वो मेंबर्स को क्या बोलता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स अपने, वही कि इतना बड़ा एथिक्स बनाए हो तो बोलेगा ही ना भाई मेंबर्स को कि उसको फॉलो करना है आपको काम करते समय, ठीक है। बस ये तो मैं तुमको बता दिया, कोड ऑफ एथिक्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, आईसीआई ने बनाया है, ठीक है। और कोई भी डेविएशन अगर उससे होता है, मैंने अभी तुमको बोला पेनाल्टी होती है, जेल होता है, सारी चीजें होती है। क्या हो गया गणेश, क्या हो गया? नींद आ रही है? क्या हो गया, नींद आ रही है? हाँ सर बोलिए। नींद आ रही है? आ तो रही है। थोड़ा उठ के नाच ले, थोड़ा उठ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े जा हो, रहा हूँ खड़े हो। सर सर। अच्छा डांस परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। हैं? थोड़ा सा मुंह हाथ धोए करो, आने के पहले तो थोड़ा नींद नहीं आएगी।
और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ तुम लोग को, उसमें नींद आ रही है? मतलब तुम लोग लिंक नहीं कर रहे हो इसको लाइफ से अपने। फिर मेरे पेपर में पढ़ना पड़ेगा, सीए गणेश अरेस्टेड फॉर फ्रॉड बिकॉज ही डिडंट पे अटेंशन टू द क्लास ऑफ एथिक्स व्हाइल गौरव अग्रवाल वाज टीचिंग। फिर मेरे कितना बुरा लगेगा। सर सीए नहीं, हाफ सीए। अरे नहीं, सीए के बाद मैं सीए बन गया मान रहा हूँ ना भाई, सीए बनेगा क्यों नहीं बनेगा जो हाफ सीए गधा। चलो आ जाओ। कोई भी डेविएशन जो अगर हम फिर अभी हाफ सीए है ना। कोई भी डेविएशन अगर हम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं तो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म लगता है। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में अभी तुम लोग को मैंने बताया, फाइन्स, पेनाल्टीज, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, डिग्री का छीन जाना, सारी चीजें आएंगी। करेक्ट? ये देखो यहाँ पर बोल भी रहे हैं, हाँ सर। लिखा भी है कि ये फाइन, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप, रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप, अदर डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर तुम पकड़ा गए तो 5-6 साल जो तुमने मेहनत करी, आईसीआई बोलेगा तू मेहनत तो कर लिया लेकिन डिग्री रखने के काबिल नहीं। ला ला ला, ला रख रख इधर ले।